सुसान हॉक्सेन ने 1300 व्यक्तियों का सैंपल लिया। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि जो 25 से लेकर 35 का एज ग्रुप है उनमें ओवर थिंकिंग का परसेंटेज 73% है एंड जो 45 से लेकर 55 का एज ग्रुप है उसमें ये परसेंटेज 52% है एंड जो मोर देन 60 एज ग्रुप है जिनकी उनमें ये परसेंटेज 20% है। क्या रीज़न रहता है कि ईयर बाय ईयर ओवर थिंकिंग का ये परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है। इसे डिक्रीज़ होना चाहिए बट ये लगातार बढ़ रहा है एंड जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है हम ओवर थिंकिंग करना कम कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ओवर थिंकिंग क्या होती है, क्या रीज़न रहते हैं कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं एंड क्या वे आउट है इसे बचने का। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है। देखो, ओवर थिंकिंग हम सब करते हैं, कोई कम करता है, कोई बीच वाला करता है तो कोई बहुत ज़्यादा करता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं उनमें हार्ट सिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ इफ़ेक्ट रहती है, उनकी इमोशन अनस्टेबल रहते हैं, इमोशन का हरेसमेंट होता है जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं रह पाते एंड जो व्यक्ति सही से एक्शन नहीं ले पाता बिकॉज वो ओवर थिंकिंग कर रहा है उसकी वजह से उसकी वेल्थ इफ़ेक्ट होती है। तो जो व्यक्ति एक हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं उनमें हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप तीनों से रिलेटेड इशू आते हैं। इन तीनों पर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। ओवर थिंकिंग है क्या? मान लो एक व्यक्ति है, उसने एक बुक लिखनी है। उस बुक को लिखने के लिए वो 2 साल का टाइम लेता है। उन 2 साल के टाइम पीरियड के दौरान वो डाटा को कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है एंड देन वो बुक लिखता है। तो अब हम कहें कि उसने सोचने में 2 साल लगा दिए तो वो ओवर थिंकिंग है। वो ओवर थिंकिंग नहीं है बिकॉज़ वो सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा है, वो प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहा। दूसरा व्यक्ति है जो बुक लिखना चाहता है और बुक लिखूं या न लिखूं, कैसे करूं, क्या रिजल्ट आएंगे, क्या होगा इन फ्यूचर, इसको लेकर वो 1 साल बर्बाद कर रहा है। तो इट इज़ ए ओवर थिंकिंग बिकॉज जो एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग होती है एक्चुअल में वही ओवर थिंकिंग होती है। यानी हम प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आई है, क्यों आई है, कैसे आई है, सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे कि प्रॉब्लम आई है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन के बारे में सोचना इज़ नॉट ए ओवर थिंकिंग, इट इज़ ए हेल्थी थिंकिंग। तो जो व्यक्ति प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं वो एक्चुअल में ओवर थिंकिंग करते हैं। यानी जब एक ही चीज़ को लेकर बार बार उसके बारे में हम सोचते हैं, एक लूप लग जाती है, तो वो रियल में ओवर थिंकिंग है। अब हम बात करते हैं कि जो ओवर थिंकिंग के रीज़न रहते हैं, कारण रहते हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न क्या रहता है? अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। किसी भी चीज़ की जीवन में सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। आपने एग्ज़ाम दिया, पास होऊंगा नहीं होऊंगा, टॉप करूंगा नहीं करूंगा, क्या रैंक रहेगी, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, शादी कर रही हो, वाइफ कैसी आएगी, अच्छी आएगी नहीं आएगी, एडजस्ट करेगी नहीं करेगी, इनकम करेगी नहीं करेगी, अनसर्टेनिटी है। कोई भी आप बिजनेस सेटअप करते हो या मान लो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, क्या ग्रोथ होगी नहीं होगी, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, इन फ्यूचर को लेकर क्या क्या सिनेरियोज़ रहेंगे, इन सब से रिलेटेड हम ओवर थिंकिंग करते हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। ओवर थिंकिंग का दूसरा कारण आता है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है। मान लो आपने किसी बिजनेस में, कोई भी रिलेशनशिप में, कहीं भी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में इतने एफर्ट लगाए, इतना इनपुट डाला, आप एक्सेप्ट करते हो कि मुझे इतना आउटपुट मिल जाए, तो वो एक इनके बीच में डिफरेंस है, वो ओवर थिंकिंग क्रिएट करेगा। जितना डिफरेंस बढ़ेगा, यानी आप इनपुट इतना डाल रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो मुझे आउटपुट इतना मिल जाए, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, उतनी आप ओवर थिंकिंग करोगे। यदि ये डिफरेंस कम है, इनपुट इतना डाला, एक्सेप्ट करते हो कि मुझे आउटपुट इतना मिल जाए, इनके बीच में जो डिफरेंस कम है तो आप उतनी ही कम ओवर थिंकिंग करोगे। तीसरा इसका मेन रीज़न आता है चाइल्डहुड ट्रॉमा। मान लो एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी लाइफ में हेल्थ है, वेल्थ, रिलेशनशिप सब कुछ है, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस है, बट फिर भी वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहा है। क्या रीज़न रहते हैं? बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। बिकॉज उसने अपनी चाइल्डहुड पीरियड के दौरान कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा फियर है उसके मन में, किसी को लेकर हो सकता है। मान लो उसके फादर थे वो अल्कोहल ड्रिंक करते थे, तो बच्चे जब वो उसके फादर आते हैं उस टाइम से 2-3 घंटे पहले ही वो थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, आज क्या होगा, आज लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, आज पापा ड्रिंक करके आएंगे नहीं आएंगे। तो ये 2-3 घंटे का टाइम पीरियड लगा रहा है थिंकिंग करने में, इसकी हैबिट बन जाती है जो अडल्टहुड में भी वैसी ही रहती है। अब हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या वे आउट है इसके, कैसे ओवर थिंकिंग को डीप थिंकिंग में कन्वर्ट किया जाए, बिकॉज डीप थिंकिंग इज़ वेरी गुड फॉर अस। देखो, हम थिंकिंग तो सब करते हैं,
कोई भी एनी टाइप ऑफ थॉट है, आपने उसे रोकना नहीं है, उसे आने देना है। नेगेटिव थॉट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, एनी टाइप ऑफ थॉट आ रहे हैं, उसे आने दो। बट ये नहीं होना चाहिए कि थॉट आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपने उन थॉट्स को कंट्रोल करना है। यदि आपको उन थॉट्स को कंट्रोल करना आ जाता है तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार नहीं होते। आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग करते हो, आप पॉसिबल सॉल्यूशन की ओर जाते हो और आपको रिजल्ट भी बहुत बेहतर मिलते हैं। मान लो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एक डायरी और पेन उठाना है। जो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज जो भी एक लेवल से ऊपर उठ जाते हैं व्यक्ति, जो ओवर थिंकिंग नहीं करते, जिनकी लाइफ बहुत बेहतर है, वो इसी ट्रिक को आजमाते हैं। आपने एक डायरी और पेन उठाना है, जो भी प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में उस प्रॉब्लम को लिख डालो। अब वाई पर जाओ, प्रॉब्लम क्यों आई है वो रीज़न भी लिखो कि मैंने ऐसे किया था या किसी और ने ये किया था, किस वजह से क्या हुआ था, उस वाई पर जाओ, वो भी आपने लिख डाला। अब आपने क्या करना है कि पॉसिबल सॉल्यूशंस जितने भी आपके माइंड में आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी हैं, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, हर एक पॉसिबल सॉल्यूशन आपने उस डायरी में लिखना है। अब आपने सारे पॉसिबल सॉल्यूशन लिख दिए। अब आपने क्या करना है कि अपनी सामर्थ्य को देखना है कि मैं इनमें से कौन कौन से पॉसिबल सॉल्यूशन हैं जो कर सकता हूँ, जिन पर एक्शन ले सकता हूँ। अब जो आप ले सकते हो उन्हें तो आप रहने दो, जिन पर आप एक्शन नहीं ले सकते उनको क्रॉस कर दो। जिन पर आप एक्शन नहीं ले सकते वो आपने क्रॉस कर दिए। मान लो 12 पॉसिबल सॉल्यूशन रहे थे आपके पास, 6 क्रॉस कर दिए, अब 6 बच गए आपके पास, जो 6 सॉल्यूशन रहेगी। अब आपने इनमें से देखना है कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है अच्छा रिजल्ट आने की, उसको आप क्रॉस कर दो। मान लो 2 ऐसे सॉल्यूशन थे जिनकी रिज़ल्ट अच्छा आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, तो आपने वो क्रॉस कर दिए। अब आपके पास 4 सॉल्यूशन रह गए। जो 4 पॉसिबल सॉल्यूशन रहे हैं उनमें से एक सॉल्यूशन पर टिक करना है अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। यानी वो कौन सा सॉल्यूशन है जिसे मैं बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, तो आपने उस पर टिक कर लेना है और आपने उस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग एक्शन लेने हैं। और एक्शन आप कब ले पाओगे, जब आपके पास नॉलेज होगी, लर्निंग होगी उसकी रिगार्डिंग। अब आपने उस जो आप एक्शन लेने जा रही हो, जो सॉल्यूशन निकाला है, उसके रिगार्डिंग आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। बिकॉज यदि आपके पास लर्निंग है तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, जिसका रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेगा। तो आपने लर्निंग करके वो एक्शन करना है। बिकॉज जब तक आप एक्शन नहीं करोगे, आप बार बार ओवर थिंकिंग करोगे सॉल्यूशन को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपने एक्शन लेना है। जब आप एक्शन ले लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है उसका रिस्पॉन्स देना आ जाता है, तो आप अपनी लाइफ में बेहतर करते हो, आप ओवर थिंकिंग के शिकार नहीं बनते। दूसरा, जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि मेरे लिए क्या सही है। एक डायबिटीज़ का मरीज़ है, उसे मीठा खाना बहुत पसंद है, बट क्या मीठा खाना उसके लिए सही है, आपने उस चीज़ को, उस पॉइंट को पकड़ना है। एक क्रिकेट खेलने वाला बच्चा, यानी टीन एज का बच्चा, उसे क्रिकेट खेलना, स्क्रीन के साथ टाइम स्पेंड करना, गलियों में घूमना फिरना, गाने सुनना, एवरीथिंग बहुत पसंद है, बट क्या वो चीज़ उसके लिए सही है। अपनी उस चीज़ को कैच करने की कोशिश करनी है। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ली, बट आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मेरे लिए क्या सही है। पॉसिबल सॉल्यूशन आ गई, बट आपके लिए क्या सही है, आपने उस चीज़ को पकड़ना है। यदि आप उस चीज़ को पकड़ लेते हो तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करते। तो ये था हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।